दोस्तों, कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में महादेव की छवि दिखाई देती है। 6,714 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास स्थल कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र और रहस्यमयी पर्वत है। धार्मिक मान्यताओं के अलावा भी कैलाश पर्वत अनेकों अनसुलझे रहस्य से जुड़ा हुआ है, जिनको आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं तथा गतिविधियां देखी गई हैं जिन्हें एक आम इंसान के द्वारा समझना असंभव है। आज हम आपको कैलाश पर्वत के 11 अद्भुत रहस्य के बारे में बताएंगे जिन्हें अभी तक आप नहीं जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकेश और आप देख रहे हैं L1 यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कैलाश पर्वत पर पहुंचना असंभव क्यों है? दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। समुद्र तल से कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,714 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। फिर भी हजारों लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी नई चढ़ाई कर पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि यह पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेकों बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो अविश्वसनीय तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिसके कारण चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक दिशा ही भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर एक दिव्य शक्ति है जो किसी को भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देती, क्योंकि यह पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थल है। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है। आज के समय में किसी भी इंसान को इस पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। नंबर 2, तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा का रहस्य। दोस्तों, एक प्राचीन कथा के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर पर पहुंच गए थे, परंतु इसे एक कहानी ही माना जाता है क्योंकि इससे जुड़ी कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि मिलारेपा कैलाश पर्वत पर जो कुछ भी देखा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, तेजी से बीतता समय का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा तथ्य यह है कि यहाँ पर समय बहुत ही तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कई पैदल यात्रियों ने दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटे के भीतर ही बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सामान्य वातावरण में बाल और नाखून के विकास में लगभग 14 दिन का समय लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी यह स्वयं देखा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करी है कि यहाँ पर समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि इसके पीछे के कारण को अभी तक समझा नहीं गया है। नंबर 4, डमरू और ओम की आवाज का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत की एक मान्यता है कि कैलाश पर्वत से हमेशा ध्वनि निकलती रहती है। जैसा ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज भगवान शिव के डमरू और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने के टूटने का आवाज ऐसा आभास होता है कि मानो शिव जी के डमरू और ओम की आवाज सुनाई दे रहा हो। परंतु अभी तक वैज्ञानिक इसका विशेष रूप से पता नहीं लगा पाए हैं कि सच में यह आवाज किस चीज की है। लेकिन यहाँ पर आने वाले पर्वतारोही कहते हैं कि अगर ध्वनि को गौर से सुना जाए तो सचमुच यह डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव के शक्ति का रहस्य, ये आपकी इच्छा है। नंबर 5, मानव निर्मित पिरामिड का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार यह पहाड़ के बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा तथा प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कुल 100 छोटे छोटे पिरामिड का केंद्र है और गीजा के पिरामिड से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने का दावा भी किए गए हैं। उनके अनुसार यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं जो संपूर्ण पर्वत पर नियंत्रण रखते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रखते हैं। यहाँ कई लोगों ने यति यानी हिम मानव देखे जाने की बात भी कही है, जिसका मतलब यहाँ अवश्य ही कोई तो है। यह सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। अब सवाल यह है कि यह कुदरत की संरचना है या मानव द्वारा बनाई गई पिरामिड। नंबर 6, दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता है।
दोस्तों कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास के चारों दिशाओं की ओर है। परंतु रोचक बात यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, पर यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास ठीक से काम नहीं करते हैं। दरअसल यह एक्सिस मुंडी नामक केंद्र है। एक्सिस मुंडी का अर्थ है आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का एक संबंध बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिलती हैं तथा पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के तरंगों का समांगत होता है। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास काम नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान भी है जहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ प्रवाह होती हैं और आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। यह भौतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक दुनिया से संबंध बनाने का केंद्र है। नंबर 7, कैलाश पर्वत के झीलों का रहस्य। दोस्तों कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है और 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मान का अर्थ है मानव और सरोवर का अर्थ है झील। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर झील अपनी अद्भुत संरचना और पानी के रंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही दूसरी झील, जिसे राक्षस झील या राक्षस ताल कहते हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा है। दोनों झीलें एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद भी इनके गुणों में इतना ज्यादा अंतर है जो किसी को हैरान कर देने वाला है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है। अर्थात मानसरोवर सकारात्मक जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और कैलाश पर्वत दोनों के बीच में संतुलन के रूप में खड़ा है। साथ ही इन झीलों का आकार इतना विचित्र है कि समझ में नहीं आता है कि इनका ये आकार प्राकृतिक रूप से ऐसा ही था या इनका निर्माण इस तरह से किया गया था। यह अभी भी एक रहस्य है। नंबर 8, स्वास्तिक और ओम पर्वत का रहस्य। दोस्तों दक्षिण दिशा में देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाला छाया कैलाश पर्वत पर डालता है, जिससे ऐसा लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। यह स्वास्तिक एक धार्मिक प्रतीक है, जिसे हिंदुओं के द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वह ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वत पर ओम लिखा हुआ हो। नंबर 9, पृथ्वी का केंद्र। दोस्तों कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें ये पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय पर्वत है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। नंबर 10, कैलाश पर्वत और स्वर्ग के बीच संबंध का रहस्य। दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की रास्ता है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत की एक कहानी पर विचार करें तो माना जाता है कि इसी पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडव और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। नंबर 11, कैलाश पर्वत पर चमकता है रहस्यमयी रोशनी। दोस्तों कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। लोगों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों को मानना है कि हो सकता है कि यह चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ के चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनाती हैं जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।